नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कसूर में और तलवार पोस्ट के सरहदी इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इस वक्त ज़िला कसूर में काफ़ी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल है। बहुत सारे ऐसे देहात हैं जो डूब गए हैं और कुछ ऐसे देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता भी जो है वो मुनक़ता हो चुका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको भी दिखाएँगे कि लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितने देहात डूब गए हैं। और इस वक्त तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अभी हम एक हमारे साथ रेस्क्यू 1122 की कश्ती मौजूद है, उस पर हम सवार होंगे और तमाम तर आबादियों का विज़िट करेंगे। वो आबादियाँ जिनका ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है और किस तरह से उनसे राब्ता किया जा रहा है, किस तरह से तमाम इमदादी सामान उन तक पहुँचाया जा रहा है, ये आपको बताएँगे, इसलिए हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, हम इस वक्त तलवार पोस्ट के सरहदी इलाके में मौजूद हैं और अब हम धूप सड़ी के मकाम पर जा रहे हैं। धूप सड़ी में बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और बताया ये जा रहा है कि 40 के करीब आबादियां ऐसी हैं जिनका ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है और 150 के करीब आबादियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। जहाँ फसलें तबाह हो गई हैं वहाँ लोगों के घर, मकानात, माल असबाब सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस टाइम अगर रिलीफ़ की बात की जाए तो कुछ इमदादी सरगर्मियों का काम भी जारी है। रिलीफ के लिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। 1122 और पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया है एक दफ़ा फिर, और जिसकी वजह से दरियाए सतलुज में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और बताया जा रहा है कि 3,20,000 क्यूसी के करीब रेला इस वक्त जो है दरियाए सतलुज से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ज़िला कसूर के आस पास जो आबादियाँ थी वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और कई आबादियाँ, कई घर, मकानात और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में रेस्क्यू एहलकार क्या काम कर रहे हैं, लोगों तक इमदादी सरगर्मियों का काम जो जारी है वो किस तरह से किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रेस्क्यू के एहलकार हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। बताइएगा, बहुत सारी आबादियाँ हैं ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जिनसे रब्ता करना मुश्किल हो गया है, जो अपने घरों में लोग महसूर होकर रह गए हैं। किस तरह से आप रिलीफ का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया सतलुज में हमारी 80 के करीब बोट्स जो हैं 24/7 काम कर रही हैं। लोगों की इवैक्यूएशन का अमल जो जारी है, 20,000 के करीब अब तक हम लोगों के महफूज इनखला का अमल मुकम्मल कर चुके हैं। 7,000 के करीब हम मवेशियों को भी महफूज जगह मुंतकिल कर चुके हैं। हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमने कसूर के अलावा लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गुजरांवाला से टीमें जो हैं वो हमारे साथ इधर वर्क कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में जो महसूर होकर रह गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में जो मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, घर छोड़ना बड़ा अज़ियतनाक मरहला होता है। हमारे साथ पाक आर्मी, रेंजर, पुलिस के नौजवान इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों को जाके अवेयरनेस दे रहे हैं। कम अज़ कम आप खुद अपनी जान बचाएँ, चीज़ें तो बाद में भी बन जाती हैं, मगर वो लोग इस बात पर बाज़िद हैं कि हम अपना घर बार, माल मवेशी छोड़ के नहीं जा सकते। हम ज़्यादा उनको फोर्स नहीं कर रहे। देखें, वो घर बार छोड़ना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, मगर हम उनको ब्रीफ कर रहे हैं गाय बगाए। हमारे साथ इस वक्त रिहायशी कुछ मौजूद हैं जो यहाँ पर क़याम पजीर भी थे, उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। जी बताइएगा, किस तरह से आप लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम? इस टाइम बहुत जो है ना मुश्किल हालात हैं। पानी जो है वो घरों में भी दाखिल होने को है और जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हैं। तो ये अभी राशन लेके आ रहे हैं शहर से, वो अभी घर लेके जाएंगे तो जो चूल्हा चलेगा घर का। तो आप लोगों को राशन वगैरह, जैसे हमें बता भी रहे थे ये कि राशन वगैरह की तकसीम जो है बड़ी फेयरली, बड़े मुनसिफाना तरीके से की जा रही है, तो आप लोगों तक बर वक्त राशन, खाने पीने का सारा सामान पहुंच रहा है? जी, खाने पीने का सामान तो पहुंच रहा है, लेकिन फिर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो तो लेनी पड़ती हैं ना, वो लेके जा रहे हैं। अभी साबुन है, तेल है, सर्फ है, ये वगैरह चीज़ें जो हैं। तो आप लोग यहाँ पे तो मेरा ख्याल है सिग्नल्स भी नहीं आते फ़ोन के, किस तरह से आप लोग रब्ता करते हैं? खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए तो आप लोग अपने घरों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? पानी तो बहुत ज़्यादा है। ये देखें, अभी घरों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर घर छोड़ेंगे तो किधर जाएंगे? घर छोड़ के किधर जाएंगे अभी? तो फ़िलहाल तो जो गांव में पानी है वो अभी नहीं है, तो जो सड़कों पे है पानी वो बहुत ज़्यादा है।
अभी हम धूप सड़ी के मकाम पर मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर वसीम अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, आप हमें पिछले कई दिन से अपडेट कर रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल बता रहे हैं, ना सिर्फ ज़िला कसूर की बल्कि बाकी इलाकों को भी आप कवर कर रहे हैं, बाकी ज़िलों को भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी ज़ैनब, मैं आपको बताता चलूँ कि इधर जो ताज़ा तरीन जो सैलाब की सूरत हाल है, तकरीबन 3,19,255 के करीब जो यहाँ से रेला गुजर रहा है और जो पानी की इस वक्त सतह है वो 25 फुट से के करीब पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो 150 के करीब देहात है जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि 30 के करीब जो देहात है उनका ज़मीनी रास्ता जो है वो आपस में मुनक़ता हो चुका हुआ है। जिन इलाकों में ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है वहाँ से रेस्क्यू और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को इनखलाक भी करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपने माल मवेशियों को लेकर बाहर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पर है, हम अपने इलाकों को कैसे छोड़ दें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर कसूर है, उनसे कई दफ़ा हमारी बात हुई है, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में रह रहे हो, आप लोग यहाँ से निकलो, हम आप लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाएँगे, वहाँ पर आपके लिए खाने का इंतज़ाम भी होगा, वहाँ के आपके मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम भी होगा। इधर तमाम ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात फराहम की जा रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोगों को यहाँ पर जो सिग्नल्स का बड़ा इशू आ रहा है, लोगों का यही कहना है कि हमारे जो यहाँ पर रहने वाले हैं, हमारे जो प्यारे हैं, कोई बीमार हो जाता है तो रेस्क्यू की हम मदद नहीं ले सकते, उनको हम बुला नहीं सकते। तो इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से कॉल करने के लिए मोबाइल सिग्नल्स जो है वो बहाल किए जाए, इंटरनेट बहाल किया जाए, जब तक सैलाब का सूरत हाल है। अच्छा वसीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्या समझते हैं आने वाले दिन जो हैं, ये भी बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट भी है इस वक्त, और किस तरह से देख रहे हैं, क्या ऐसे में क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से या जो इदारे हैं उनकी जानिब से? अच्छा ज़ैनब, सर मैं आपको बताता चलूँ कि भारत ने जो एक बड़ा रेला दोबारा छोड़ा ना, पहले तो इधर तकरीबन 70 के करीब देहात थे जो ज़ेरे आब आए हुए थे, लेकिन अब जो है वो देहात परसों 1-2 दिन के अंदर अंदर ही 20 देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बंद है, बंद टूट जाते हैं। तलवार पोस्ट का एक बड़ा बंद था, उसके भी टूटने का खदशा था। अगर वो बंद टूट जाता है तो पानी जो है दरिया का वो महालम और गंडा सिंह रोड तक भी जा सकता है। ज़िली इंतज़ामिया जो है वो अपनी कारकर्दगी बिल्कुल कर रही है, अपनी कार्रवाइयाँ बिल्कुल जारी रखे हुए है। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। पंजाब पुलिस के, पंजाब रेंजर के तकरीबन 300 से ज़ायद जो एहलकार है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ से यहाँ पर नेवी के भी कैंप लग चुके हैं, पाक नेवी की भी यहाँ पर फोर्स आ चुकी है जो कि लोगों को इनखला कराने में मसरूफ़ है। अगर बात की जाए तो मज़ीद अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर देहात मज़ीद ज़ेरे आब आएंगे। अगर फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर मूंजी की फसल है, तिल की फसल है, मकई की फसल है, इसके अलावा हल्दी की फसल है जो कि मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, कितने एकड़ की ज़मीन है जो बताई जा रही है कि वो ख़त्म हो चुकी है? मतलब तकरीबन 80,000 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन बताई जा रही है जो ख़त्म हो चुकी है। कल की अगर बात की जाए तो कल वल्ले वाला गाँव है इधर, वो मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द हो चुका है। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया को वल्ले वाला गाँव की जो लोग हैं, मकीन हैं, उनकी जानिब से बार बार बावर करवाया जा रहा था कि यहाँ पर बंद जो है वो बांधा जाए ताकि हमारा इलाका जो है वो महफूज हो सके। अगर आप देख सकते हैं, फुटेज में भी चल रहा होगा कि लोग जो है बड़े परेशान हैं। लोगों की बेटियों की शादियाँ थी, जहेज़ का सामान जो है दरिया में सारा गिर चुका है। लोग जो है मसनूई कश्तियों के साथ अपने सामान को लेकर। अच्छा वसीम, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा था जब हम लास्ट टाइम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गए, लोगों की जानिब से बताया जा रहा था कि हमें अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे हैं काम। तो क्या यहाँ पे भी आपने, क्योंकि हमने तो देखा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू 112, नेवी, रेंजर सब मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि जो लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि हम तो अपनी मदद आपके तहत सामान लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं? अच्छा ज़ैनब, इसमें ना एक बात यह है कि इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है ना, उसमें डिप्टी कमिश्नर कसूर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एक मौक़िफ़ है कि इंसानी जान को बचाना है। यहाँ पर लोगों का सामान उनके घरों में पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे, लेकिन जो इस वक्त इंसानी जान है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।